एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, फॉर दिस इक्विलिब्रियम इफ इनिशियल प्रेशर ऑफ XY2 इक्वल टू 600 millimeter mercury, the total pressure at equilibrium is 800 mmHg. Find Kp. सो इक्विलिब्रियम में इस इनिशियली XY2 गैस है, इक्विलिब्रियम जब मेंटेन नहीं हुआ है तब XY2 गैस है और उसकी वजह से प्रेशर 600 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। When equilibrium reached, XY2 dissociate into XY gas and Y gas, and the total pressure is found to be 800 millimeter of mercury. The total pressure is increases. Why? Because more number of gases formed. So how to find Kp? Kp निकालने के लिए we need partial pressure of XY, partial pressure of Y divide by partial pressure of XY2. सी इसका इनिशियल प्रेशर 600 है, तो क्या इक्विलिब्रियम में हम लोग इसको 600 माइनस पी एंड पी लिख सकते हैं क्या? Yes. एंड टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इक्वल टू 800 है, तो पी टोटल इक्वल टू प्रेशर ऑफ XY2 एट इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ XY एंड प्रेशर ऑफ Y, दैट इज 800 600 minus p plus p. So if you solve p equal to कितना आ जाएगा 200, p की वैल्यू 200 हो गई, तो XY की वैल्यू 200 है और Y की वैल्यू 200 है और XY2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400। 600 माइनस 200 400, ये आ गया आंसर 200 200 एंड 400, राइट। तो क्या वैल्यू हो गई इसकी? इसका आंसर कितना आएगा? 100 आएगा ना बच्चों? 100। क्या आंसर है इसका? 200 given है। आंसर इज 200। सर बार में क्या गलती हुई इसमें? क्वेश्चन तो बिल्कुल सही सॉल्व किया गया है।
इस आपने इसका सोल्यूशन देखा है? No, sir. अच्छा, इसमें जो आंसर 200 दे रखा है वो सिर्फ एक्स की वैल्यू दे रखी है 200, के पी इसका 100 होगा, एक्स 200 होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है? इसमें कहीं कुछ गलत नहीं है, देख सकते हो आप लोग। अमन, आपको इसमें कुछ गलत लग रहा है? नो। हाँ, मैंने भी आंसर देखा है तो उसमें x की वैल्यू 200 दे रखा है। x इज 200, x की वैल्यू 200 है, x 200 है, बट के पी निकालेंगे तो इट विल बी 100। सर पहले बाद में कन्वर्ट नहीं कर। ये ऑलरेडी प्रेशर दे रखा है तो किस में कन्वर्ट करना है? आंसर आंसर जो है इसका पी उसमें आ रहा है, mm में ही है आंसर। हाँ, आंसर mm में ही है। इसमें कुछ भी रॉन्ग नहीं है, आई थिंक सो यही इसका आंसर होगा। एक क्वेश्चन हेमंत ने पूछा था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 17। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर synthesis of HI at 490 degrees Celsius is 50. Find equilibrium constant K for dissociation at same temperature. कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फॉर सिंथेसिस ऑफ एच आई, तो पहले एच आई का सिंथेसिस लिखो आप लोग। कैसे बना सकते हैं एच आई को? एच आई इज फॉर्म फ्रॉम H2 गैस प्लस I2 गैस, राइट, 2HI। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो 50 है। देन इसके बाद पूछ रहा है इसके डिसोसिएशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। तो डिसोसिएशन के निकालने के लिए क्या करना है? इसका रिवर्स पूछ रहा है ना, दैट मीन्स डिसोसिएशन क्या होगा? 2HI से H2 प्लस I2, ये होगा ना डिसोसिएशन। इसके लिए क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? 1/k मीन्स 1/50। इक्वेशन इसमें अपने आप से लिखनी थी बस, और कुछ नहीं था इसमें। कैसे बच्चों को क्लियर है क्या क्वेश्चन है? यस सर। यस। फॉर्मेशन कभी कभी इक्वेशन आपको बनानी पड़ सकती हैं, तो प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। नाउ एक क्वेश्चन अमन ने पूछा है, LiCl डॉट 3NH3, ये एक कंपाउंड है, इसका इक्विलिब्रियम है LiCl NH3 प्लस 2NH3, गैस, सॉलिड एंड सॉलिड। ठीक है,
इस इक्विलिब्रियम का केपी गिवन है बच्चों 9। नाउ जिस वेसल में ये इक्विलिब्रियम है उसका वॉल्यूम दे रखा है 5 लीटर। टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। और इनिशियली जो, अच्छा ये तो पहले इंफॉर्मेशन है। अब इसके बाद बोला है कि 5 लीटर वेसल contains 0.1 mole LiCl NH3। How many moles of NH3 should be added? To drive the equilibrium for backward completion, ये क्वेश्चन है। सो ये किसी इक्विलिब्रियम की इंफॉर्मेशन है और आपको बेसिकली ये पूछ रहा है, तो हमारी इक्विलिब्रियम की इक्वेशन क्या होनी चाहिए? देखो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ NH3 शुड बी एडेड टू ड्राइव द इक्वेशन। इसमें एक दूसरे फ्लास्क में, या ऐसे कह सकते हैं कि ये किसी इक्विलिब्रियम की इंफॉर्मेशन है जिसका Kp 9 है, और यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है आपको कि 5 लीटर एक वेसल है जिसमें कि 1 मोल 0.1 मोल LiCl.NH3 है। तो कितने NH3 ऐड किया जाए सो दैट रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, ये वाला इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में कंप्लीट हो जाए। तो हमारे पास रिएक्शन क्या है? बेसिकली हमारे पास रिएक्शन है LiCl NH3 प्लस 2 NH3 चेंज इनटू LiCl 3 NH3। बेसिकली ये इक्विलिब्रियम हमको लिखना है खुद से। इसके लिए पूछा गया है, इसमें इनिशियली जो है इसकी वैल्यू 0.1 मोल दे रखी है, ठीक है। और कितने NH3 के मोल ऐड किए जाएं, ये सॉलिड है और ये भी सॉलिड है, कितने NH3 के मोल ऐड किए जाएं सो दैट रिएक्शन कंप्लीट हो जाए फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मतलब ये इसके हिसाब से बैकवर्ड में कंप्लीट हो जाए, बट इस हमको NH3 कितने मोल ऐड करने हैं जिससे कि रिएक्शन कंप्लीट हो। तो क्या करें बताइए, कैसे सॉल्व करें इसको? तो मुझे उतना बता दो कि इसका अगर Kp 9 है तो इस इक्विलिब्रियम का Kp क्या होगा? इसका Kp 1/9 हो जाएगा, ठीक है। इसका Kp 1/9 है, तो इक्विलिब्रियम पे कुछ भी हो, ठीक है। तो अगर अभी इंफॉर्मेशन देखते हैं, पहले ये मुझे बताओ कि अगर Kp इसका 1/9 है तो क्या इक्विलिब्रियम पे हम इसको ऐसे लिखेंगे ना, Kp इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर। केवल इक्विलिब्रियम में इतना लिखा जाएगा, सॉरी 1 upon हाँ 1/, क्या हो जाएगा ये, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर, ठीक है। सो नाउ इसके लिए इक्विलिब्रियम
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में Kp डैश मान लेता हूँ। अगर इसके लिए Kp है तो क्या ये 1/9 होगा बच्चों? Kp डैश 1/9 होगा इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हाँ, Yes, तो sir. आई कैन राइट 1/9 इक्वल टू 1/pH3 का स्क्वायर। तो कितना आ गया पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3? क्या 3 ATM आ गया? 3 आ गया बच्चों? पहले ये बताइए। Yes, sir. हाँ, इसके लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 3 ATM आ गया, लेकिन ये NH3 का प्रेशर 3 ATM कब है बताइए जरा। ये NH3 का प्रेशर 3 ATM कब है? इक्विलिब्रियम पे निकाला ना मैंने। Yes, sir. हाँ, इक्विलिब्रियम पे NH3 का प्रेशर जो है वो 3 है, लेकिन पूछा क्या गया है? क्या आप बता सकते हो क्या पूछा गया है? कि इनिशियल इसके क्या मोल होने चाहिए सो दैट की रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, कंप्लीटली ये बन जाए, यानी कि इसका बैकवर्ड रिएक्शन पूछ रहा है। तो इक्विलिब्रियम पे इसके पार्शियल प्रेशर पता है, इनिशियल इसका मोल पूछ रहा है, तो बहुत सिंपल है। देखो मैं इसको हटा रहा हूँ अभी। लेट कि इसके इनिशियल मोल ए है, तो इक्विलिब्रियम पे इसको कैसे लिखेंगे बताइए? क्या इक्विलिब्रियम पे ये पूरा खत्म हो जाएगा LiCl.NH3? यस या नो? No, sir. No, sir. क्यों? Yes, sir. रिएक्शन को कंप्लीट करना है तो कैसे कंप्लीट होगी? जब इसका 1 मोल खत्म होगा तो ये 2 मोल खत्म होने चाहिए, तभी तो कंप्लीट होगी। Yes, sir. अगर इसका 1 मोल है तो इसके 2 मोल खत्म होने चाहिए। इसके कितने मोल दे रखे हैं? इसलिए 0.1 मोल, इसके 0.1 पूरे मोल खत्म हो गए, तो ये NH3 के कितने मोल फिनिश करेगा? 0.2. 0.2 मोल। 0.2. यस, अगर इसका 1 मोल खत्म हो रहा है तो इसके 2 मोल फिनिश हो रहे हैं। ये बात क्या नहीं समझ में आ रही है आप लोगों को? आ गई सर. हाँ, तो इसका 0.1 मोल फिनिश होगा तो इसके 0.2 मोल फिनिश होंगे, तो इक्विलिब्रियम पे इसके मोल कितने बचेंगे? A माइनस 0.2। क्या समझ आया आप लोगों को? Yes, sir. और इसके कितने बनेंगे? 0 पॉइंट, अच्छा जितना इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो इसका 0.1 मोल फिनिश होगा तो इसका 0.1 मोल बनेगा। मैं लिख रहा हूँ, लेकिन क्या इसकी हमें ज़रूरत है क्या? नहीं है ना, क्योंकि तो सॉलिड है। बट ऐसे लिख तो सकते हो ना आप लोग, इसका 1 मोल फिनिश हो रहा है तो इसके 2 मोल फिनिश होंगे तो इसका 1 मोल बनेगा। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ये इन्फॉर्मेशन है। क्या सभी बच्चों को क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. इक्विलिब्रियम पे कंप्लीट कैसे होगा रिएक्शन? यस, व्हाट आर यू आस्किंग? सर इक्विलिब्रियम पे तो रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होता. इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट क्या पूछ रहे हो आप? रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होता ना. रिएक्शन इक्विलिब्रियम है कंप्लीट, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता, मतलब कि मैक्सिमम हमको थ्योरेटिकली दे रखा है कि मैक्सिमम हमको उस डायरेक्शन में ले जाना है, तो हम ये एज्यूम करके जो इक्विलिब्रियम में रिवर्सिबल होता है वो भी तो आइडियली एज्यूम कर सकते हैं ना, कि पूछा कब कंप्लीट होगी, तो कभी कंप्लीट होगी तब देखेंगे कब कंप्लीट होगी। अब रिवर्सिबल प्रोसेस कभी कंप्लीट होते हैं क्या? नहीं होते, लेकिन मान लेते हैं ना हम लोग कि ऐसा वर्क डन होगा, इंटीग्रेशन कर देते हैं कि इतना वर्क अगर होगा कंप्लीट तो इतना वर्क डन होगा। तो वैसे इसमें मान लिया हमने कि अगर रिएक्शन कंप्लीट होने का मतलब क्या होता है वो कंसेप्ट हमने अप्लाई किया है कि अगर रिएक्शन कंप्लीट होगी तो ये खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, और ये कुछ बन जाएगा। ये तो मतलब हुआ रिएक्शन कंप्लीट होने का, तब इक्विलिब्रियम खत्म हो सकता है, खत्म हो जाएगा इक्विलिब्रियम। ये तो एज्यूम कर रहे हैं ना, इन सब बातों को आइडियली सोचते हैं ऐसे। तो 1 मोल इसका खत्म होगा तो इसका 2 मोल खत्म होंगे, इसके 1 मोल बनेंगे। अब इक्विलिब्रियम पे इसके 0.02 मोल्स हैं, और इक्विलिब्रियम पे इसका प्रेशर कितना था? 3 ATM। नहीं, इक्विलिब्रियम पे Yes, yes, इसका sir. हाँ, तो क्या हम इक्वेशन ये यूज कर सकते हैं? PV इक्वल टू nRT। प्रेशर पे 0.3 रख दिया, वॉल्यूम इसका 5 लीटर है, मोल्स कितने हैं NH3 के? इक्विलिब्रियम पे A माइनस 0.2, -0. हाँ, और R की वैल्यू कितनी है? सॉरी,
0.0821. हाँ, प्रेशर हमारा कितना है 3 atm, पी की वैल्यू 5 है, एन की वैल्यू ए माइनस 0.2 है और आर की वैल्यू 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना रखेंगे बच्चों? टेम्परेचर गिवन है क्या? हाँ, कितना टेम्परेचर हो गया है केल्विन में? ये डिग्री सेल्सियस होता है ना, केल्विन में कितना हो जाएगा ये? कितना हो जाएगा बेटा? क्या बोला? 310। यहाँ से, हाँ, यहाँ से किसकी वैल्यू आएगी? ए की वैल्यू आ जाएगी क्या? यस। हाँ, अमन आपको बेटा समझ में आया क्या क्वेश्चन? ये कोई डाउट आपको लग रहा हो? नेटवर्क इशू है लगता है। चलो एक जनरल सा क्वेश्चन पूछता हूँ मैं पहले, एक नया क्वेश्चन बताने से पहले। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, अब इसमें थोड़ा टाइम लगा है, बट ये है कि थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होंगे आपसे, आपको इस तरह क्वेश्चन करने से। एक क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ। इक्विलिब्रियम पे इनर्ट गैस हमने ऐड किया है किसी इक्विलिब्रियम पे, तो इनर्ट गैस ऐड किया है कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो बताइए इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन किधर जाएगी? No change. नो चेंज। No. अच्छा, तो इक्विलिब्रियम पे इनर्ट गैस ऐड करने से चेंज नहीं होगा कांस्टेंट प्रेशर पे, इसका रीजन क्या था? क्यों नो चेंज होता है कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हम इनर्ट गैस ऐड करें तो? रीजन के बिना कैसे काम चलेगा? पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होता है, टोटल प्रेशर डिक्रीज होता है। पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होता है, ठीक है, तो उससे क्या होगा? पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होता है और टोटल प्रेशर डिक्रीज होता है, तो नलिफाई हो जाता है। नहीं, ये तो रीजन नहीं है। अगर पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो गए तो टोटल प्रेशर तो चेंज हो ही जाएगा फिर तो। कहीं ना कहीं रिवीजन में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब रिवीजन सही से नहीं हो पाता है। सर मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है, फिर टोटल प्रेशर उसको नेगलिफाई कर देता है वो। हाँ, आपको ये बोलना चाहिए कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर इनर्ट गैस ऐड करते हैं तो किसी के भी पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं होते हैं। अगर पार्शियल प्रेशर ही चेंज नहीं होंगे बिफोर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एंड आफ्टर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, तो के पी के सी में कोई चेंज ही नहीं आएगा, के पी में चेंज नहीं आएगा, तो इक्विलिब्रियम डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। अगर मैं इस इक्विलिब्रियम पे ए गैस प्लस बी गैस इंटू ए बी टू गैस, इस इक्विलिब्रियम पे मैंने N2 गैस को ऐड कर दिया है एट कांस्टेंट प्रेशर पे। एट कांस्टेंट प्रेशर, टेल मी डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम। फॉरवर्ड, बैकवर्ड, बैकवर्ड, Backward. द आंसर इज बैकवर्ड, करेक्ट। ध्यान रखना कि जब इनर्ट गैस ऐड करते हैं तो उसका इफेक्ट जो होता है ना वो बिल्कुल अलग है। जब आप इफेक्ट पढ़ते हो कांस्टेंट प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर पढ़ते हो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर अलग है, और एडिशन ऑफ इनर्ट गैस में जब कांस्टेंट प्रेशर पे इफेक्ट पढ़ते हैं तो वो अलग है। मैंने कहा था कि जब कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस डालते हो तो मोल फ्रैक्शन सभी की डिक्रीज होने ये तो तय है, और प्रेशर कांस्टेंट है तो फिर सभी के पार्शियल प्रेशर भी डिक्रीज ही होंगे हमेशा। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि कांस्टेंट जो है प्रेशर पे हम इनर्ट गैस को ऐड करें तो पार्शियल प्रेशर डिक्रीज ना हो, इट विल ऑलवेज डिक्रीज। क्यों? क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ, अगर ए गैस यहाँ पे लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे? मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ
AB2, और जब इनर्ट गैस आ जाएगी तो इसमें मोल्स ऑफ N2 गैस भी आ जाएंगे इनटू टोटल प्रेशर। अगर टोटल प्रेशर कांस्टेंट है, N2 गैस अगर आ गया तो फिर क्या पार्शियल प्रेशर डिक्रीज नहीं हो जाएंगे, क्योंकि मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये अभी आप पता नहीं क्यों भूल रहे हो, बार बार मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर डेल्टा एन जी जीरो होगा तो इनर्ट गैस के एडिशन का कोई इफेक्ट होता है? नो सर, नो सर, नो सर। हाँ, कोई भी चीज़ में अभी डाउट हो रिवीजन, क्योंकि आज कल आपका पेपर है, आपको लगता है तो आप प्लीज़ पूछ सकते हो। मैं तो थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन ही कराऊंगा, क्योंकि मुझे मुझे ये लगता है कि नहीं, मैंने अधिकतर कराती हैं तो मैं न्यू न्यू क्वेश्चन देख रहा हूँ। बट अगर आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क। CuSO4.5H2O solid equilibrium CuSO4.3H2O plus 2H2O gas। इसमें ये सॉलिड है बच्चों, ये भी सॉलिड है। इफ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर is 38 torr, then find percentage of relative humidity, percentage of relative humidity। बताइए, हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? किसी बच्चे को रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला अभी याद है क्या? रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैंने आपको स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ाया था। ह्यूमिडिटी समझते हो ना? मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर, यही होता है ना ह्यूमिडिटी। क्या आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है क्या? यस सर। ह्यूमिडिटी का क्या मतलब होता है? ह्यूमिडिटी का क्या मतलब होता है? एयर में, मॉइस्चर। हाँ, एयर में वाटर वेपर का प्रेजेंट होना, दैट इज ह्यूमिडिटी। सो वेपर डेंसिटी वाला फॉर्मूला नहीं, वो फॉर्मूला नहीं है। पहले मेरी बात को एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, पहले उसका जवाब मुझे दो सभी लोग। ह्यूमिडिटी तो आप डेली लाइफ में फील करते हो, तो ह्यूमिडिटी मतलब होता है एयर में मॉइस्चर का प्रेजेंट होना, ठीक है? जैसे आप लोग नाइन्थ में पढ़ते थे इवेपोरेशन, ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो इवेपोरेशन कम हो जाता है, ऐसा आपने नाइन्थ में पढ़ा था ना? हाँ। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि अगर एयर में मॉइस्चर ज़्यादा होगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, तो इवेपोरेशन कम हो पाएगा, क्योंकि डेंस एयर हो जाएगी। तो वाटर वेपर का एयर में प्रेजेंट होना, दैट इज ह्यूमिडिटी। अब मुझे बताओ, अगर एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है, क्योंकि इन चीज़ों को सोचने में आपको दिक्कत होती है, इसलिए मैं आपको से बार बार चीज़ पूछ रहा हूँ, और जवाब आप दोगे ना तभी आपके माइंड में कुछ स्ट्राइक करेगा कि हाँ ये बात सच है। मुझे बताइए कि एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो अगर एयर के साथ में वाटर वेपर का प्रेशर निकालूं तो उस प्रेशर का नाम क्या होगा? पार्शियल प्रेशर होगा वाटर वेपर का या नहीं होगा? जब दो गैसेस एक साथ होती हैं तो किसी एक का प्रेशर पार्शियल प्रेशर होता है कि नहीं होता है? यस सर, यस सर, यस सर। है ना? तो अगर एयर के साथ वाटर वेपर मिले हुए हैं तो क्या मैं इसे बोलूँगा, अगर मुझे टोटल प्रेशर गिवन है और वाटर वेपर का प्रेशर निकालूंगा तो क्या उस वाटर वेपर के प्रेशर का नाम पार्शियल प्रेशर होगा वाटर का, वाटर वेपर का? टेल मी, यस या नो? यस सर। यस सर।
सभी बच्चे एग्री कर रहे हैं इस बात से कि जब दो गैसेज एक साथ होती हैं तो एक के प्रेशर का नाम, दोनों के प्रेशर को हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, करेक्ट है? ओके, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? देखो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, WP लिख रहा हूँ, वाटर वेपर डिवाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। क्या समझे बात को? परसेंटेज पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 100। क्या मतलब? देखो, अगर मैंने वेपर प्रेशर पढ़ाया हो आपको तो मैंने कहा था वेपर प्रेशर तब मेजर करते हैं जब रेट ऑफ कंडेंसेशन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ वेपराइजेशन इन ए क्लोज्ड कंटेनर। ये मैंने वेपर प्रेशर में पढ़ाया था आपको, ठीक है? व्हाट इज वेपर प्रेशर पढ़ाया था ना। वेपर प्रेशर कब मेजर करते हैं कि जब मैंने कहा था जब वाटर लिक्विड को कंटेनर में हीट करो तो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, फिर थोड़ी देर बाद उसका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है और फिर रेट ऑफ वेपराइजेशन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। एट दैट टाइम प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर वेपर ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। ये मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर में आपको पढ़ाया था। क्या कुछ याद आया क्या बच्चों आप लोगों को? वॉइस नहीं आ रही आपकी। अदर स्टूडेंट कुछ रिस्पॉन्स करेंगे क्या? कुछ याद आ रहा है क्या? सर डाल्टन्स लॉ के अंदर था। हाँ, उस चैप्टर में था। अदर स्टूडेंट कुछ बोलेंगे क्या? वेपर प्रेशर। यस। हाँ, अब देखो, मान लो 37 डिग्री सेल्सियस पे कुछ 37 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का वाटर वेपर प्रेशर है। अब उसी टेम्परेचर पे कितना वाटर एयर के साथ मिक्स है, दैट इज अ पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर। इसके रेशियो को बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये क्वांटिटी हम इक्विलिब्रियम पे निकाल लेते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर क्या है किसी भी टेम्परेचर पे। जैसे मान लो लैब में आपने एक्सपेरिमेंट किया और वाटर का वेपर प्रेशर निकाला 50 डिग्री पे। 50 डिग्री पे वाटर का वेपर प्रेशर मान लो 5 atm आ गया और किसी दिन का टेम्परेचर 50 डिग्री था। अब 50 डिग्री टेम्परेचर जो दिन था, जिस डे में था, उसमें कुछ सी वाटर से वेपर उड़ करके मिक्स होंगे, तो आप ये चेक करोगे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर क्या है जब एयर के साथ मिक्स है। और फिर उस दिन जिस दिन आपने इक्विलिब्रियम पे वेपर प्रेशर निकाला था उसको रेशियो निकाल दोगे, दैट इज अ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। कि हमने वेपर प्रेशर जो लैब में मेजर किया था वो 50, वो आया था 5 atm, लेकिन पार्शियल प्रेशर जब वाटर वेपर उस टेम्परेचर पे मिक्स है एयर के साथ तो उसका प्रेशर जो है कुछ और आया। तो अब देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर कैसे निकालें? इसके निकालने के लिए इक्विलिब्रियम दे रखा है। इसके लिए केपी की वैल्यू क्या होगी बताइए जरा। व्हाट इज केपी फॉर दिस इक्विलिब्रियम? क्या मैं ले सकता हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर का स्क्वायर? हाँ, और इसका केपी की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। केपी गिवन है 4 × 10⁻⁴। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 4 × 10⁻⁴ इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर का होल स्क्वायर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर इक्वल टू 2 × 10⁻²। ये आंसर आ गया पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। ये पार्शियल प्रेशर आ गया। नाउ रिलेटिव ह्यूमिडिटी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर 2 × 10⁻²। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना दे रखा है? 38 टॉर। लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ है। वो गड़बड़ क्या है बच्चों? कि हमारा ये पार्शियल प्रेशर किस टर्म में निकलेगा? केपी की यूनिट क्या दे रखी है? केपी की यूनिट दे रखी है atm⁻⁴। तो क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ एटीएम जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर एटीएम में आएगा ना बच्चों? तो इसको टॉर में कैसे करें? 1 atm इक्वल टू कितने टॉर होते हैं? 760 टॉर होते हैं ना? 760। तो 2 × 10⁻² × 760, तो ये आ गया आपका इंटू 760 डिवाइड बाई कितना हो गया? 38 × 100। कितना अच्छा क्वेश्चन है देखो ये। अब ये क्वेश्चन आया चैनल लेकिन सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ एक बार ट्राई कर लेना रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में। इसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं कितने बार बताऊँ कि उस टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम, जिस टेम्परेचर पे वाटर वेपर
वेपर प्रेशर ऑफ वाटर गिवन है, उस पर वो उसी टेम्परेचर में वो कितना एयर में मिक्स है, कितना वाटर वेपर, उसका पार्शियल प्रेशर डिवाइड बाई दिस इंटू 100। ये क्वेश्चन हो गया। क्या कुछ लोगों को समझ में आया क्या ये क्वेश्चन? सर इसमें केपी की यूनिट एटीएम की पावर 2 नहीं होनी चाहिए थी? केपी की यूनिट एटीएम की पावर -2 आनी चाहिए थी। आप बिल्कुल जो है सही कह रहे हो। मैं एक बार वापस से क्वेश्चन देखता हूँ कि क्या दे रखा है। एटीएम की पावर 2 दे रखा है, मैं ही गलती करता हूँ, आई एम सॉरी। ये 4 था या 2 था? किसने बोला था मुझको ये बात? खुशी आपने बोला था क्या? Yes. हाँ बेटा, गलती हो जाती है मुझसे भी। ओके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है और प्लीज़ इसको वापस से ट्राई कर लेना, और ना समझ आया हो तो मुझे मैसेज कर देना कि ये चीज़ समझ नहीं आई मुझे। वैसे तो क्वेश्चन तो सिंपल आने चाहिए बच्चों की, मतलब एक इक्विलिब्रियम दिया होगा, उसको रिवर्स करके पूछ लेंगे दूसरे का क्या है। तो ये सब क्वेश्चन आप कर सकते हो, मैंने कई बार बताया है लोग क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस को। देखो ध्यान से एक क्वेश्चन और। दो फ्लास्क हैं, इसमें A2 है जिसके 2 मोल हैं, दूसरी साइड B2 है जिसमें इसके 4 मोल हैं। ठीक है, इसका वॉल्यूम 1 लीटर है, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। इसका वॉल्यूम 3 लीटर है और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। A2 and B2 is allowed to mix। इनको मिक्स करने के लिए अलाउ कर दिया गया है। तो इक्विलिब्रियम ये बन गया A2 प्लस B2 चेंज इंटू 2AB, ये इक्विलिब्रियम बन गया और सभी गैस में है बच्चों। इसका Kc फाउंड किया गया 4 एट सेम टेम्परेचर। फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ AB व्हेन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। क्या है इसमें? फाइंड concentration of AB when equilibrium is established। ये क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? बताइए। इनिशियली A2 के कितने मोल्स हैं बिफोर मिक्सिंग? 2 मोल्स हैं बच्चों। 2 moles. और B के कितने मोल्स हैं? 4 मोल्स हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे इसको कैसे लिखेंगे? 2 माइनस एक्स, तो ये कितना होगा? 4, ये कितना होगा? 4 माइनस एक्स, 4 minus और ये कितना बनेगा? 2x। 2x. ओके, सो Kc कैसे लिखेंगे? Kc विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ AB का स्क्वायर डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B2। सो कंसंट्रेशन ऑफ AB की वैल्यू क्या होगी बेटा? 2x by 4. हाँ, ये किसने बताया? 2x by 4 किसने बताया?
खुशी। वेरी गुड। देखो जब दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या टोटल वॉल्यूम ऐड नहीं हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम में जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्या प्रेशर इस तरह ऐड होते हैं क्या बच्चों? क्या इधर प्रेशर 1 एटीएम होता, इधर प्रेशर 3 एटीएम होता, तो क्या टोटल प्रेशर हम 4 एटीएम कर देते क्या? नो सर। क्यों? नो सर। क्यों बेटा नहीं करते? क्योंकि प्रेशर कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी कैन नॉट बी एडेड। ठीक है, लाइक दिस, कि एक फ्लास्क में इतना प्रेशर है, दूसरे फ्लास्क में इतना प्रेशर, इनको ऐड कर दो। हाँ, एक ही कंटेनर के अंदर अगर प्रेशर होता ना कि 3-4 गैसेस होती तो सभी की प्रेशर ऐड कर देते, बट इस तरह से नहीं ऐड कर सकते। हाँ, वॉल्यूम कैन बी एडेड, कि जब हमने दोनों को मिक्स कर दिया तो टोटल वॉल्यूम हम 4 लीटर ले लेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, 2x/4 का स्क्वायर डिवाइड बाई A2 कितना होगा, 2 - x/4, और ये कितना होगा, 2 - x/4। क्या बच्चों ये सही लिखा है मैंने? कोई डाउट तो नहीं किसी को? प्लीज़ यस या नो तो बोलिए कम से कम। क्यों नहीं बोल रहे हो आप लोग? समझ नहीं आया क्या? सर आपको वॉइस नहीं आ रही। अच्छा, अभी आई है वॉइस मुझे, अभी बोलो। नीचे 4 - x/4 आएगा। सर कंसंट्रेशन ऑफ बी आपने डिनोमिनेटर में रॉन्ग लिख दिया। ये होगा ना 4 - x/4। अब सही है ना? यस सर। यस सर। अच्छा, केसी की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, 4, इसको इक्वल टू 4 कर दिया, और यहाँ पे क्या सॉल्व करना पड़ेगा हमें, किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी अब, x की वैल्यू, है ना? तो देखो क्या बच्चों, ये सारा 4 4 4 ये सारा कट जाएगा ना, क्योंकि यहाँ नीचे 4 का स्क्वायर, ये भी 4 × 4 है। सो नाउ सॉल्व, तो ये कितना आ गया, 4 = 4x² अपॉन 2 - x इंटू 4 - x, इतना हो गया ना, यस सर। 2 - x इंटू 4 - x। इसको जब सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी 1.33, ये x की वैल्यू आएगी। पूछा क्या गया था, फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ AB एट इक्विलिब्रियम। अब बताओ कंसंट्रेशन ऑफ AB क्या होगी इक्विलिब्रियम पे। x की वैल्यू आ गई 1.33, ये आप देख लें सॉल्व करके, यही आएगी। बताइए कि कंसंट्रेशन ऑफ AB क्या होगा इक्विलिब्रियम पे। सर 2.66। ओके, 5 4। क्या x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे इसकी? क्या x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ये AB की कंसंट्रेशन हो जाएगी। सर 2 × 1.3। वो कंसंट्रेशन नहीं होगी, वो तो AB के मोल्स होंगे ना। /4। हाँ, बाई 4। ये ध्यान रखना कि AB का कंसंट्रेशन पूछा गया है या मोल पूछा गया है। अगर ये बताओ इशिता बेटा, अगर वॉल्यूम 1 लीटर होता तो जो मोल्स आते फिर वही कंसंट्रेशन हो जाती, यस ना? यस सर। हाँ, तो इसलिए आपको x के लिए जब ये पुट करोगे तो AB के मोल्स आ जाएंगे 2 × 1.33 विच इज इक्वल टू 2.66। ये इसके मोल्स आ गए। कंसंट्रेशन क्या आएगी, डिवाइड बाई 4, ये इसका आंसर होगा। सही बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो? एक बार रिवाइज कर बता देना मुझे, KP = KC RT की पावर डेल्टा NG, ये सभी ने पढ़ रखा है बच्चों। और सर
के पी इक्वल टू के एक्स में क्या रिलेशन था, के पी के एक्स में क्या रिलेशन था, अमन को याद हो गया फॉर्मूला, क्या था ये फॉर्मूला, के पी इक्वल टू के एक्स, Kp equals to kx r to Total the pressure power divided delta by p. एक मिनट कोई एक बताओ मुझे क्या था, पी की पावर डेल्टा एन जी था ना, पी की पावर डेल्टा एन जी। यस सर, यस सर। इसमें कंफ्यूजन है तो क्या होता है एग्जाम टाइम में कि ये के एक्स राइट साइड है लेफ्ट साइड है, तो क्या करोगे इसके लिए फिर आप, अगर मान लो ये कन्फ्यूजन हो जाए, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होता क्योंकि याद हो जाता है, अगर इसमें कन्फ्यूजन हो गया तो व्हाट विल यू डू। ड्राइव करके देख। हाँ, जल्दी से कोई एक एक्सप्रेशन लिख लेना जिसके लिए डेल्टा एन जी जीरो ना हो, और तुरंत आप ऐसे लिखना ए गैस से बी गैस प्लस सी गैस, ठीक है। इसके लिए के पी लिख लेना, के एक्स लिख लेना और दोनों को जल्दी से डिवाइड कर देना, ठीक है। जब के पी लिखोगे तो पार्शियल प्रेशर आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर के टर्म में आ जाएगा, के पी को मोल फ्रैक्शन टर्म लिखना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इंटू टोटल प्रेशर डिवाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू टोटल प्रेशर, राइट। और जब के एक्स लिखोगे तो क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और दोनों को क्या कर दोगे बच्चों, डिवाइड कर दोगे। जब दोनों को डिवाइड करोगे तो के पी बाई के एक्स इक्वल टू, ये पूरा इतना सब कैंसिल हो गया, क्या बचा, एक पी से एक पी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा बच्चों, पी। नहीं समझ आए, यस सर, आ गया। के पी की, हाँ पी आ गया। अब इसके समझ सकते हो कि यहाँ पी की पावर वन है तो ये पी की पावर डेल्टा एन जी भी हो सकता है इक्विलिब्रियम पे, तो जल्दी से ड्राइव कर सकते हो, मतलब दिमाग में याद है कि नहीं याद है, इस पे जोर नहीं डालना है आपको। एक बात याद रखना कि अगर 3 से 4 क्वेश्चन डिफिकल्ट है वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अधिकतर क्वेश्चन बस इसी बात पे आएंगे, दो इक्विलिब्रियम दिए दिए होंगे, तीसरे का पूछा जाएगा, डेल्टा एन जी के पी के सी रिलेशन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन करके बहुत सारे जो हमने किए हैं सब वीडियो में अवेलेबल है, उनमें अधिकतर क्वेश्चन आ जाएंगे। तो किसी के मार्क्स 50 से कम आते हैं तो समझ लो कि बहुत गलत बात है। यूनिट निकालना हो एक्सप्रेशन जल्दी से लिख लो, के सी के लिए एक्सप्रेशन लिख लो, के पी के लिए एक्सप्रेशन लिख लो और तुरंत यूनिट निकाल दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। एक ये क्वेश्चन पूछेंगे कि के सी गिवन होगा और सभी के इनिशियल मोल दे देंगे, पूछेंगे कि भाई इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन क्या होगी, उसके लिए क्या निकालते थे आप लोग, क्यू सी, याद है ना, रिएक्शन क्वेश्चन निकालते थे। अगर रिएक्शन क्वेश्चन क्यू, Less than. हाँ क्यू की वैल्यू अगर के सी से छोटी होती थी तो डायरेक्शन क्या जाती थी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड, छोटा आ गया तो फॉरवर्ड जाएगा, और क्यू की वैल्यू अगर बड़ी आ गई के सी से या के पी से तो बैकवर्ड, और जब बराबर आ जाती है तो क्या जाता है, इक्विलिब्रियम। और जो इस तरह क्वेश्चन मैंने पूछे थे कि क्या डेल्टा जी नॉट इक्विलिब्रियम पे जीरो हो सकता है क्या, तो उसके लिए मैंने कहा था कि के पी की वैल्यू 1 होनी चाहिए तब ये जीरो हो सकता है, अदरवाइज डेल्टा जी को हम इक्विलिब्रियम पे जीरो करते हैं, ये तभी जीरो हो सकता है जब के पी की वैल्यू 1 हो। ग्राफ पे क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कौन सा ग्राफ इक्विलिब्रियम का है कौन सा नहीं है, सो बी अलर्ट। वॉल्यूम का रेशियो मोल का रेशियो होता है, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन बताए थे मैंने, अगर आप लोगों को याद हो तो, इसे एक्स सॉलिड है चेंज इनटू ए गैस प्लस 2b गैस, और वाई सॉलिड है चेंज इनटू 2b गैस प्लस सी गैस, ठीक है। इनके KP1 KP2 गिवन है, इसका KP1 जो है दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर -3, इसका KP2 दे रखा है 4.5 इंटू 10 की पावर -3। तो पूछा है टोटल प्रेशर ओवर सॉलिड मिक्सचर, टोटल प्रेशर ओवर सॉलिड मिक्सचर, तो कैसे लिखेंगे जल्दी से इसको लिखते हैं, KP1 दे रखा है तो इसके डिसोसिएशन से
इसका P1 प्रेशर आएगा, इसका 2P1 प्रेशर आएगा, एक्स वाई में लिख सकते हो। इसका 2P2 प्रेशर आएगा तो इसका P2 आएगा। नहीं समझ आया बच्चों इतना? P1 plus P2 कर आ देंगे बाद गया। में। हाँ, तो टोटल प्रेशर कितना होगा मुझे बताइए। टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम क्या होगा? प्रेशर ऑफ ए, प्रेशर ऑफ बी, प्रेशर ऑफ बी ए। अच्छा, ये कॉमन गैस है तो इसकी वजह से प्रेशर क्या आएगा? 2P1 प्लस 2P2 और यहाँ पे 2P2 प्लस 2P1। ठीक है, तो टोटल प्रेशर क्या होगा? प्रेशर ऑफ बी, प्रेशर ऑफ ए एंड प्रेशर ऑफ सी। प्रेशर ऑफ बी कितना है? 2P1 प्लस P2 एंड प्रेशर ऑफ ए कितना है बच्चों? P1। प्रेशर ऑफ सी कितना है? P2। तो पूरा कितना हो गया? क्या ये 3P1 प्लस P2 नहीं हो गया है टोटल प्रेशर? सही लिखा ना मैंने? राइट। और फिर इसके बाद आपको KP1 KP2 का एक्सप्रेशन लिखना होगा। तो KP1 कितना होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ A इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B का स्क्वायर। ये तो सॉलिड में है तो कैसे लिखोगे? P1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B का स्क्वायर। इसमें गलती हो सकती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ B का जब स्क्वायर लिखोगे ना तो ऐसे लिखोगे 2P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखोगे। नहीं समझ आया क्या बोल रहा हूँ मैं? सर हाँ बोलिए। सर P2 में 4 इंटू P1 प्लस P2 नहीं आएगा? ये इसको कह रहे हो? यस सर। प्रेशर ऑफ B कितना है? 2P1 प्लस 2। प्रेशर भी सर 2 बार है ना प्रेशर ना भी। ना ना 2 बार है, लेकिन सोचो इस इक्विलिब्रियम पे मैं पूछूं टोटल प्रेशर क्या है तो क्या बताओगे? टोटल प्रेशर में B तो कॉमन गैस है ना, तो प्रेशर ऑफ A प्लस प्रेशर ऑफ B प्लस प्रेशर ऑफ C ऐसे लिखा जाएगा। टोटल ओके सर। हाँ, टोटल प्रेशर में प्रेशर ऑफ B प्लस प्रेशर ऑफ A प्लस प्रेशर ऑफ C लिखा जाएगा। और बताइए इक्विलिब्रियम में, तभी तो मैंने यहाँ 2P2 किया था। मैं पूछूं कि इस इक्विलिब्रियम में B की वजह से टोटल प्रेशर कितना एग्जर्ट हो रहा है? यू विल से 2P1 प्लस 2P2। यहाँ पर B की वजह से प्रेशर था 2P1, यहाँ पे B की वजह से प्रेशर था 2P2। तो टोटल प्रेशर B की वजह से क्या है? 2P1 प्लस 2P2, जो कि दोनों के लिए कॉमन है। नहीं समझ आया आपको? आ गया सर। हाँ, ध्यान रखना ये गलती नहीं करना, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और KP2 कैसे लिखोगे? KP2 की वैल्यू आ जाएगी पार्शियल प्रेशर ऑफ C इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ C कितना होगा? P2। पार्शियल प्रेशर B कितना होगा? 2P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल प्रेशर निकालने के लिए इक्विलिब्रियम पे हमें P1 और P2 की वैल्यू चाहिए। KP1 और KP2 गिवन है, यहाँ से आप P1 P2 के लिए सॉल्व करोगे, इन दोनों को डिवाइड कर दो तो KP1। वैसे इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो क्या आएगा? पहले डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करेंगे तो KP1 अपॉन KP2 क्या आएगा बच्चों? P1 बाई P2, ये आएगा ना। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं इन दोनों इक्वेशन को तो क्या इक्वेशन आएगी? क्या ये आएगा कि KP1 प्लस KP2 इक्वल टू P2 P1 P2, इसका ये कॉमन हो गया। क्या ये आएगा क्या? 4P1 प्लस P2 का होल क्यूब, ये आएगा क्या? नहीं, गलत लिख रहा हूँ मैं। नहीं, गलत लिख रहा हूँ मैं। नहीं, सही लिख रहा हूँ। सही लिखा है ना ये? ये कुछ और लोग कंफर्म करें इसको प्लीज़ एक बार। अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूं तो क्या यही आएगा क्या? इतना पूरा कॉमन हो गया और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? P1 प्लस P2, तो इसका क्यूब हो गया। 4 मैंने बाहर निकाल लिया। 2 इंटू P1 प्लस P2 का होल क्यूब नहीं आएगा? नहीं, तो ये 2 भी तो स्क्वायर में है। सही है सर। सही है सर। हाँ, अच्छा, तो ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया। बस आप KP1 KP2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ये KP1 KP2 की वैल्यू पुट कर दो और फिर 4 से डिवाइड कर दो, फिर इसका क्यूब स्क्वायर 1/3 कर दो तो टोटल प्रेशर आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं ना यहाँ से डायरेक्टली।